नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चाइनीज एजुकेशन सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्री स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेज है, हर स्टेज के पर्पस क्या है, गवर्नमेंट के लिए रूल्स क्या काम करते हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या रहती है। ये पूरा वीडियो समझेंगे सिंपल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना का एजुकेशन स्ट्रक्चर, ओवरऑल फ्रेमवर्क। चाइना का पूरा एजुकेशन सिस्टम 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट पे है प्री स्कूल किंडरगार्टन। सेकेंड नंबर है बेसिक एजुकेशन। इसमें बेसिक एजुकेशन प्राइमरी स्कूल, जूनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी होता है। थर्ड नंबर है हायर एजुकेशन। फोर्थ नंबर है वोकेशनल एंड एडल्ट एजुकेशन। तो चलिए एक एक करके सभी को जानते हैं। चाइना का मॉडल एक हाईली सेंट्रलाइज्ड और गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम है, जहां करिकुलम, पॉलिसीज और एग्जामिनेशन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट होता है। कंपलसरी एजुकेशन रूल 9 इयर्स का होता है। चाइना में 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन लीगल रिक्वायरमेंट है। इस रूल को कंपलसरी एजुकेशन लॉ कहते हैं। इसमें 2 स्टेज इंक्लूड होते हैं, प्राइमरी स्कूल जिसमें 6 इयर्स के लिए और जूनियर सेकेंडरी स्कूल जिसमें 3 इयर्स के लिए होते हैं। ये दोनों स्टेज गवर्नमेंट फंडेड और ट्यूशन फ्री होता है। यूनिफॉर्म्स, बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ें कुछ केस में पेड हो सकती है, पर टीचिंग कॉस्ट फ्री होती है। चाइनीज गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जो देश के जीडीपी का 4% से ज़्यादा है, और 2023 का बजट लगभग 6.6 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इस खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा अनिवार्य एजुकेशन डेवलपमेंट पर जाता है, उसके बाद हायर एजुकेशन पर। लेकिन हायर एजुकेशन पर खर्च में सबसे तेजी बढ़ोतरी हो रही है। इसमें इन्वेस्टमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग, शुरुआती बचपन की शिक्षा और शहरी ग्रामीण शिक्षा के गैप को कम करने पर भी फोकस किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर सुविधाओं को मॉडर्न बनाने और डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका मेन गोल है हर बच्चों को मिनिमम बेसिक एजुकेशन यानी लिटरेसी, न्यूमेरेसी और सोशल नॉलेज प्रोवाइड करना, चाहे वो रूरल एरिया का हो या अर्बन एरिया का। इसका मतलब हुआ जो विलेज से है या फिर सिटीज से, दोनों के लिए एजुकेशन इक्वल में होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं सबको एक एक करके। नंबर 1 है प्री स्कूल किंडरगार्टन, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन्वॉल्व है। सबसे पहला स्टेज है प्री स्कूल या किंडरगार्टन। ये स्टेज वो होती है जो बच्चा फर्स्ट टाइम किसी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस होता है, जिसे चाइनीज में युआरियन कहते हैं। इसका मेन पर्पस बच्चों को स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करना है, जहां उनकी सोशल स्किल्स, लैंग्वेज और बेसिक मोटर स्किल जैसे ड्राइंग, प्लेइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, इन सब के लिए डेवलप होते हैं। जनरल प्रैक्टिस ये है कि 3 से 6 साल के बच्चों के बीच बच्चों को प्ले बेस्ड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग, सिंपल नंबर गेम्स और ड्राइंग एक्टिविटीज को करवाए जाते हैं ताकि स्कूल रेडीनेस हो। ये स्टेज मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन अर्बन एरियाज में ज़्यादा अवेलेबल और हाई क्वालिटी होती है। रूरल एरियाज में फैसिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए गवर्नमेंट प्रोग्राम से एक्सेस बढ़ने की कोशिश होती है। अच्छा, आपने प्री स्कूल और किंडरगार्टन यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं नंबर 2 का, प्राइमरी स्कूल फाउंडेशन, क्लास 1 to 6। इसमें बच्चों की एज 6 से 12 साल के बीच की होती है। प्राइमरी स्कूल चाइना की फॉर्मल स्कूलिंग का फाउंडेशन है। आमतौर पर क्लास 1 से 6 तक यहाँ कोर फोकस लैंग्वेज चाइनीज, बेसिक मैथमेटिक्स, रीडिंग राइटिंग और मोरल एजुकेशन पर होता है। इंग्लिश को अर्ली स्टेज में इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्पेशली सिटीज में। क्लासरूम में डिसिप्लिन और रूटीन स्ट्रांग होता है। मॉर्निंग असेंबली, डेली होमवर्क रूटीन और टीचर लीड इंस्ट्रक्शन कॉमन होते हैं। रूट मेमोरी और हैंड राइटिंग एम्फेसाइज होता है। इस स्टेज का मकसद बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरेसी को इंश्योर करना है, ताकि स्टूडेंट आगे के एकेडमिक चैलेंज के लिए प्रिपेयर हो सके। नंबर 3 है जूनियर सेकेंडरी। इसको मिडिल स्कूलिंग भी बोला जाता है। कंपलसरी सेकेंड फेज यानी क्लास 7 to 9 के लिए होता है। जूनियर सेकेंडरी या मिडिल स्कूल क्लास 7 से 9 तक होता है और एक कंपलसरी एजुकेशन का दूसरा हिस्सा माना जाता है। इस पीरियड में सिलेबस से ज़्यादा एकेडमिक पर फोकस किया जाता है, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस सब्जेक्ट में बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश पढ़ाया जाता है।
क्लास 9th के एंड तक स्टूडेंट को इंट्रेंस असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। इस एग्ज़ाम का रिजल्ट डिटरमाइन करता है कि स्टूडेंट सीनियर हाई एकेडमिक ट्रैक में ज़्यादा या फिर वोकेशनल ट्रैक चूज करता है। टीचर्स यहाँ के क्रिटिकल थिंकिंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम एग्जाम ओरिएंटेड ही रहता है, इसलिए कोचिंग और इंट्रेंस प्रैक्टिस कॉमन होते हैं यहाँ का। नंबर 4 है सीनियर सेकेंडरी, जिसको हम हाई स्कूलिंग भी बोलते हैं। सीनियर सेकेंडरी 3 साल का होता है और ये ऑप्शनल स्टेज माना जाता है। यहाँ सीनियर हाई स्कूल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है सीनियर हाई स्कूलिंग और दूसरा है वोकेशनल सीनियर हाई स्कूलिंग। स्टूडेंट यहाँ एकेडमिक हाई स्कूल या वोकेशनल सीनियर हाई स्कूल में से चूज करते हैं। एकेडमिक ट्रैक में स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम यानी गाँव के लिए प्रिपेयर करते हैं। सब्जेक्ट इसके स्ट्रीम वाइज ही डिवाइड होते हैं, साइंस स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। वोकेशनल सीनियर हाई स्कूल प्रैक्टिकल स्किल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग देते हैं, जहां वर्कशॉप, इंटर्नशिप और हैंड्स ऑन लैब प्रैक्टिस से ज़्यादा रोल होते हैं। सीनियर सेकेंडरी के दौरान फीस और फैमिलीज एक्सपेंशन बढ़ सकते हैं, इसलिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर वर्कफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ का जो पॉपुलर वोकेशनल फील्ड है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव रिपेयर, रोबोटिक्स, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर असेंबली या फिर एआई बेसिक्स होते हैं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और साथ साथ बिजनेस स्किल्स को डेवलप कराया जाता है। बिजनेस स्किल्स में कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है। इसका रूल्स एंड रियलिटी भी है। सीनियर सेकेंडरी फ्री नहीं होती है, जैसे बुक्स, फीस और यूनिफॉर्म चार्जेस लगता ही है। नंबर 5 है वोकेशनल एजुकेशन। इसको स्किल डेवलपमेंट या इंडस्ट्री डेवलपमेंट एजुकेशन भी बोलते हैं। वोकेशनल एजुकेशन चाइना की स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है, जिसका गोल स्किल वर्कफोर्स तैयार करना होता है, जिसमें वोकेशनल प्रोग्राम टाइपिकली 2 से 3 साल के लिए होते हैं और इनमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल अप्रेंटिसशिप और टेक्निकल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। पॉपुलर फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, नर्सिंग और हॉस्पिटलिटी शामिल है। और आजकल एआई और रोबोटिक्स रिलेटेड वोकेशनल कोर्सेज भी एक्सपेंड हो रहे हैं। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री पार्टनरशिप वोकेशनल इंस्टीट्यूट को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं ताकि ग्रेजुएट जॉब रेडी हो और डायरेक्ट वर्कफोर्स में इंटर कर सके, जिससे वो अर्निंग भी कर सके। इसका पर्पस है यूथ को जॉब रेडी बनाना, स्किल वर्कफोर्स क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग, टेक, रोबोटिक्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। इसका स्ट्रक्चर 2 इयर्स और 3 इयर्स प्रोग्राम रहते हैं। 30 से 40% हाई स्कूल स्टूडेंट वोकेशनल ट्रैक चूज करते हैं, बाकी जो बचे प्रैक्टिकल लैब्स प्लस इंडस्ट्रियल विजिट या फिर अप्रेंटिसशिप इंक्लूडेड होते हैं। इसमें वहाँ का जो पॉपुलर फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एआई फंडामेंटल्स, सीएनसी मशीन, वेल्डिंग, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एविएशन सर्विस, जो एयरलाइन एंड एयरवेज को बढ़ावा देता है। इसका रियलिटी यह है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फंडिंग होता है। चाइना के टेक्निकल वर्कफोर्स का मेजर बैकबोन वोकेशनल कॉलेज से ही होता है। नंबर 6 है हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, गाँव और डिग्रीज। हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मेन गेट गाँव होता है। अगर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो गाँव एग्जाम को कंप्लीट करना ही होगा। गाँव का एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो स्टूडेंट का फ्यूचर को तय करता है। चाइना की हायर एजुकेशन एक लार्ज कॉम्पिटिटिव और रिसर्च ड्राइवन सिस्टम है और पीएचडी 3 से 6 साल का होता है। नंबर 7 पे आता है, ये लास्ट ही है, एडल्ट एजुकेशन यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एडल्ट एजुकेशन यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग चाइना में काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। गवर्नमेंट कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, ओपन यूनिवर्सिटी, इवनिंग क्लासेज और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रमोट करते हैं। ये प्रोग्राम्स उन लोगों के लिए यूजफुल होते हैं जो करियर चेंज करना चाहते हैं, जो टेक्निकल स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं या जिन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग छोड़ी थी। वोकेशनल रीट्रेनिंग कैंपस और कंपनी स्पॉन्सर्ड अप स्किलिंग इनिशिएटिव भी कॉमन है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टर में, ताकि एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स नए टूल्स और टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो सके। चाइना में एडल्ट एजुकेशन गवर्नमेंट सपोर्टेड मॉडल है। इसका पर्पस है
ऑलरेडी वर्किंग एडल्ट को अप स्किल करना, यानी जो पहले से सर्विस में होंगे उसको हायर लेवल स्किल डेवलप करवाकर और बेहतर करना है। जैसे फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, टेक्नीशियंस को टेक्निकल नॉलेज देना, लिटरेसी इंप्रूव करना, यानी कोई भी अशिक्षित ना हो। समिंग अप बोले तो चाइना का एजुकेशन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर्ड, सेंट्रलाइज्ड और मल्टी पाथवे है। प्री स्कूल से लेकर वोकेशनल और हायर एजुकेशन तक 9 ईयर कंपलसरी लॉ बेसिक लिटरेसी को इंश्योर करता है। वोकेशनल ट्रैक स्किल वर्क फोर्स बनाता है और गांव का हायर एजुकेशन डिसीजिव गेटवे है। लेकिन रूरल एरियाज में एग्जाम प्रेशर और फाइनेंशियल वेरिज जैसे चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक टॉपिक जैसे गांव का प्रोसेस क्या होता है, डबल रिडक्शन पॉलिसी क्या है, इस पे अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।